तो कहीं न कहीं ये सरकार आपके हक अधिकार को गुमराह कर रही है और जब भी आपकी आवाज़ बुलंद होती है तो कहीं न कहीं गुमराह करने का काम करते हैं और एक तरह से माहौल को जहरीला बनाया जा रहा है। यानी हर जगह जहर ही जहर फैलाया जाता है। देश आपस के भाईचारे से चलता है, न कि नफरती जहर से चलता है। आप लोग सोचिए, अगर माहौल जहरीला हो जाए, तो हर जान बदन को खतरा है। खुद अभी मनीष जी ने बताया कि देश का राजा है जो गरीब बहुजन लोगों को नोच करके फेंक उनके हक अधिकारों को खत्म करता रहे, तो बहुजन का हक अधिकार छीन लिया जाएगा। अगर औलाद किसी की निकम्मी हो जाए तो धन का खतरा है, सरकार निकम्मी हो जाए तो पूरा राष्ट्र खतरे में है। आज खतरा ही खतरा है। इस खतरे की आवाज़ को जो आप लोग मिल करके आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, इसके लिए कहते हैं कि भूखा पेट ही लड़ाई लड़ता है। जिसका भरा हुआ पेट है वो अपने घरों में बैठे हैं। जिनको सिलेंडर मिल रहा है उनको लाइन में नहीं है। नोटबंदी में जिसको नोट घरों में थी वो लाइन में नहीं थे। यानी जब से सरकार आई है सिर्फ लाइन में लगा रखी है और कहीं न कहीं हर समय आंदोलन ही चल रहा है। कभी किसान का, कभी जवान का, कभी पहलवान का, कभी नेशनल खिलाड़ियों का। अब तो आपके हक अधिकार पे भी लात मारा जा रहा है। इसलिए संगठित होकर के मैं सभी को आह्वान करता हूं कि संगठित होकर के अगर लड़ाई लड़ोगे तभी जीता जाएगा। और कल यहीं रामलीला ग्राउंड में किसानों का भी आंदोलन है और हर जगह हर संगठन अपना अलग अलग आंदोलन कर रहा है, लेकिन सबका सहयोग करो और अपने इन महापुरुषों को इनके बताए हुए रास्तों पे चलो। इन्होंने कहा था जो सरकार आपके हक अधिकार की बात न करे, हक अधिकार शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा की बात न करे, ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। मिटा दो जुल्म की हस्ती। यही हमारे महापुरुषों का पैगाम है। अरे हम सब बहुसंख्यक के लोग हैं, संघर्ष करना हमारा काम है। अलग अलग बिखरो मत, संगठित होकर के आवाज उठाओ, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां आपको कोसेंगी। आज बड़ी शांति से लोग सुन रहे हैं, बड़ी खुशी है। और कुछ लोग हैं जो आज भी ये बहुसंख्यक संगठित होते हैं और संगठित होकर के लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन पर्सनल ओबीसी में एक जात को टारगेट करते हैं। भाई मैं तो इतिहास पढ़ा हूं, शुरू से जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं उसमें कहीं न कहीं ओबीसी में यादव आगे, चाहे वो चंदा देने का हो, चाहे लड़ाई लड़ने का हो, चाहे तुम्हारे साथ खड़ा होने की बात हो, यही खड़ा होता है। लेकिन उनको टारगेट करते हैं। उन भाइयों से भी मेरा कहना है, आज भी देख लो तुम्हारे साथ कौन खड़ा है। जहां भी आवाज देते हो वहां यादव समाज सबसे आगे होता है। और ओबीसी का कॉलम जो हटाया गया है, अन्य कॉलम बनाया गया, तो आप सबको कहना है कि जो भी सरकारी महकमा जाएगा और आपको मकान दुकान जो भी लिखाना हो लिखाना, लेकिन अपनी जात जिसमें SC ST OBC, क्योंकि तभी तुम्हें तुम्हारा हक मिल पाएगा। नहीं तो फिर हर समय के हर तरह हर जैसे पहले भी हुई है गिनतियां, वैसे ही दबा दिया जाएगा। आज भी लगता है कहीं न कहीं धोखा ही, छलावा ही किया जा रहा है। जाति जनगणना होने के लिए कॉलम भी हटाया जा रहा है। इसलिए मेरा ये कहना है, भाइयों, हाथ जोड़ने से मिलता ना अधिकार कभी। उठो बहुसंख्यक के लोगों, सपना हो जाएगा साकार अभी समय है। किसान, जवान, पहलवान, युवा, बेरोजगार आवाम और जितने लोग आवाज उठा रहे हो, संगठित होकर के आवाज उठाओ, तभी तुम्हारी मांग पूरी होगी। एक एक करके, क्योंकि इकट्ठा अभी एक लाठी का गट्ठर दे दिया जाए तो कोई नहीं तोड़ सकेगा, लेकिन अलग अलग लड़ोगे तो कहीं न कहीं खत्म कर दिए जाओगे। तो
सभी से मेरा ये अनुरोध है कि लगातार जो भाई संघर्ष कर रहे हैं, लगे हुए हैं, उनका सहयोग देते रहें। और क्योंकि लड़ाई लंबी है, हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं, लगातार छोटी छोटी कोशिशें जैसे चल रहा है, हमें छोटी छोटी कोशिशें लगातार करना है और तभी जा कर के हम लोग मंजिल, क्योंकि ये हमारे जो महापुरुष हैं इन्होंने अकेले ही निकल कर के इतिहास रचा है। लेकिन क्या आप सबको सोचना होगा, आज तक हम अपने महापुरुषों की तरह कोई महापुरुष नहीं पैदा कर सके। वो भी कोसते होंगे कि बहुजन के लोगों कब तक तुम सोए रहोगे। अरे सब लोग नींद से जग जाते हैं, तुम्हें कौन सा स्वीट पॉइजन का इंजेक्शन ठोक दिया गया है जो तुम सोए हो? क्योंकि शिक्षा छीन ली गई, सुरक्षा खत्म कर दी गई है। और कहीं आपस में इकट्ठा हो करके आप बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ बैठे हो कहीं न कहीं एक दूसरे से डर लग रहा है। आज उजड़ा ये जो कहते हैं विकास 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 की गंगा, आज उजड़ा सा गांव और शहर लगता है। एक गलत नीति के नेताओं का कहर लगता है। ऐसी क्या तरक्की कर लिया हमारा देश ने जो हर इंसान को इंसान से डर लग रहा है। आज ये मीडिया, सोशल मीडिया जो है, यही किसानों की आवाज़ बुलंद करके किसानों का भी मिशन कामयाब किया था यही। और नेशनल मीडिया तो आज एकदम आपकी आवाज़ नहीं उठा रही है। और यही कारण है, कभी इस देश को आज़ाद कराने में यही मीडिया काम किया था, आज इस देश को फिर से गुलामी में धकेला जा रहा है, यही मीडिया काम कर रहा है। इसलिए संविधान खतरे में है, सब लोगों को संविधान बचाना है। क्योंकि जो मिला है, जो शिक्षा, मुझे तो पहले का याद है, क्योंकि आप लोगों को वोट देने का भी अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने तो संविधान बनाया और बोले कि संगठित होकर लड़के ले लेना, लेकिन नहीं मिला था। जब संगठित हुए और लड़ाई लड़े तो आपको अधिकार मिला, वह अधिकार भी छीना जा रहा है। इसलिए ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। जब तक ईवीएम है तब तक शायद हम अपनी वोट तो डाल रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारी वोट को भी हैंग कर लिया जा रहा है। तो आप सबको मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए इतना कहना चाहता हूँ कि लगातार संघर्ष चल रहा है। संघर्ष में आप लोग सहभागी हैं, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं। इसलिए नहीं तो जैसे देश पहले गुलाम था, नवीन रियासतीकरण होने जा रहा है, वही तानाशाही चल रही है। इसलिए मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। सभी का दिल से धन्यवाद है। आज बड़े शांति से हमारी नारी शक्ति, युवा शक्ति, महिलाएं बड़े प्यार से सुन रही हैं। आज आप लोगों